हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के फार्म आ गए जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था। तो इस बार ये एनटीपीसी का पेपर कब होगा, कितनी योग्यता है, क्या सिलेबस रहने वाला और कितनी वैकेंसी है, एज कितनी है, सब चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जो एनटीपीसी के फार्म निकले वो 12th और ग्रेजुएशन दोनों भर सकते हैं। 12th वालों के लिए अलग है, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग है। सब चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, बस वीडियो को टकटकी लगा के देखते रहो। तो रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए ये फार्म निकले हैं। कब से जाकर तुम फार्म भर सकते हो? तो 14 सितंबर 2024 से जाकर ये फार्म तुम भर सकते हो। लास्ट डेट क्या है? 13 अक्टूबर 2024। मैं केवल और केवल अभी उन फार्म की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन से भरे जाएंगे। जो 12th के बाद भरे जाएंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे वीडियो के। देखो, जर्नल, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनसे 500 रुपये का चार्ज लगने वाला। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इनसे 250 रुपये लिए जाएंगे। और फीमेल तो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किसी भी कैटेगरी की हो, उससे 250 रुपये DD लगेगा या 250 रुपये का चालान लगेगा। दोस्तों, एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं, जब तुम पहला पेपर दियाओगे, यानी कि ये फार्म तुमने भरा, पेपर देख कर आ गए, तो तुम्हारे खाते में इसमें से 500 में से 400 रुपये क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। तो ये याद रखना। पोस्ट देख लो, इसमें टोटल कितनी है? 8113 पोस्ट है। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि वे छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद भरेंगे उनके लिए कितनी है? टोटल 8113 पोस्ट है। और जो 12th के बाद भरेंगे उनके लिए 3445 पोस्ट है। इस चीज़ को मत देखना कि बहुत कम वैकेंसी आई, इस चीज़ को मत देखना, क्योंकि तुमने देखा भी SSC GD के भर्ती निकाल ली, पहले पोस्ट कम थी, यानी कि वैकेंसी कम थी, बाद में बढ़ा दी। MTS में कम थी, बाद में बढ़ा दी। तो ये घटती बढ़ती रहती है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। उम्र कितनी है? वैसे तुम्हें एक ही पद तो चाहिए, ज़्यादा की तुम्हें तैयारी भी नहीं करनी। एज कितनी है? 18 से 36 साल। जनरल कैटेगरी वाले छात्र अगर इसे भरना चाहते हैं तो उनकी उम्र कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 36 साल होनी चाहिए। और अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, जो ग्रेजुएशन से भरे जाएंगे फार्म एनटीपीसी के, उसमें पद कौन कौन से हैं? तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो टिकट सुपरवाइजर का देख लो कितने पद हैं? 1736 पद हैं। स्टेशन मास्टर, इसमें 994 पद निकाले, यानी कि कुल 994 पद है स्टेशन मास्टर के लिए। गुड ट्रेन मैनेजर, तुमने देखा होगा जो मालगाड़ी होती उसमें सामान जाता तो उसका जो मैनेजर होता, इन चीज़ों को हैंडल करने वाला, उसके लिए भर्ती है। उसमें टोटल पद कितने हैं? 3144, सबसे ज़्यादा इसमें ही है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट 1507 पद हैं। और सीनियर क्लर्क के पदों पे जो कुल सीनियर क्लर्क के कुल कितने पद हैं? 732 पद। अगर हम टोटल करते हैं तो 8113 टोटल पद निकल कर आते हैं। तो याद रखना, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, इन पदों पर निकलेगी। जो तुम्हें इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसे जाकर जॉब उसमें प्रीफ्रेंस में भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये तो होगी ग्रेजुएशन की बात। अब करते हैं हम इंटर की बात, यानी कि 12th की। 12th क्लास से किस किस पद के लिए निकली है? तो देखो, टिकट क्लर्क के लिए टोटल 2022 पद हैं। अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 361 पद हैं। और जूनियर क्लर्क 990 पद हैं। ट्रेन क्लर्क 72 पद है। टोटल 3445 पद हैं। और उम्र इसमें देखो, इसमें जब ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे हम, 18 से 36 साल ले रहे थे। ये ग्रेजुएशन वाले जो फार्म है 18 से 36 साल वाले ही तो भर सकते हैं। लेकिन जो इंटर से निकली है भर्ती, इसमें जो उम्र है वो 18 से 33 साल है, यानी कि 18 से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। और दोस्तों, इसमें भी वही फॉर्मूला लागू होता है, 3 साल की छूट है अपर एज में OBC के लिए, और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। और दोस्तों, एक चीज़ अभी अपने जहन में डाल लो, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट जैसे पद है उनके लिए क्या होगी? टाइपिंग भी मांगी जाएगी। तो इसे भी अच्छे से समझ लेना। तो दोस्तों, इसका सिलेबस क्या रहने वाला ये जान लो। अभी सिलेबस में देखो, मैथ आता है, इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। रीजनिंग आती 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। GS GK आती, उसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं। तो टोटल प्रश्न होते कितने? 100 नंबर के। मिनट होती 90, और यानी कि 1.5 घंटे में तुम्हें करना वो। और इसमें 1/3 की क्या होती? निगेटिव मार्किंग होती। तो अभी से अच्छे से लग जाओ,
तैयारी में। ये जो मैंने सिलेबस तुम्हें बताया ये पुराने पैटर्न के आधार पर बताया, अभी इन्होंने सिलेबस में कोई अपडेट नहीं दिया। अगर कुछ अपडेट नहीं होता तो पुराना वाला ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दो। और दोस्तों इसका जो पेपर है पूरे चांस है दिसंबर जनवरी के महीने में ये पेपर करा लें, और अगर नहीं कराते तो एक आध महीना आगे पीछे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।